क्षेत्र के अंदर नाहर सिंह जी का संपर्क जब हुआ तो नाहर सिंह जी को ये कहा कि कांठल क्षेत्र का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ शिक्षा का, परंतु कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थे जिसके अंदर टेंडर पर टेंडर, जो 20 करोड़ का काम था तो 40 करोड़ कहने लगे, 40 था तो 80 करोड़। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रही धूम। राजस्थानी देशभक्ति और धार्मिक प्रस्तुतियों से अतिथियों का लिया मनमोहन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत गुलाबपुरा गांव में आदर्श विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबपुरा गोड़ापला वार्षिकोत्सव 2024 कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ नरेंद्र भट्ट और विशिष्ट अतिथि जितेंद्र सिंह, हेमेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह, राजकुमार, देवीलाल ठाकुर, रामचंद्र सिंह, गणेशलाल आदि थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सभी अतिथियों का उपर्ण और शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। मां सूरज कुंवर ग्रुप एंड एजुकेशन संस्थान के बैनर तले वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि संस्थापक नाहर सिंह चौहान द्वारा कांठल क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाते हुए जो कार्य किया जा रहा है काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि विद्यानिकेतन विद्यालय में संस्कार सिखाए जाते हैं और संस्कारित बालक राष्ट्र की नींव होता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं विद्यानिकेतन विद्यालय में शिक्षक थे और अल्प वेतन में राष्ट्र हित के लिए काम करते थे। इस दौरान संस्थापक नाहर सिंह चौहान ने बताया कि उनके विद्यालय में करीब 200 बच्चे अध्ययनरत हैं और 151 छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता है। उन्होंने अपना लक्ष्य बताते हुए कहा कि अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 201 बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देंगे। वहीं कोरोना काल में हुई मौत के परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से एमए तक निःशुल्क शिक्षा देने का भी वादा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बालक बालिकाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं सीबीओ नरेंद्र भट्ट ने कहा कि मां सूरज कुंवर एंड ग्रुप एंड एजुकेशन संस्थान द्वारा सागवाड़ा में कक्षा 1 से बीएड तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है और विद्यानिकेतन विद्यालय गुड़ापला में भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। नाहर सिंह चौहान द्वारा बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा देने के लिए नए नए आयाम स्थापित किए गए हैं, काबिले तारीफ हैं। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक, ग्रामीण एवं विद्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन नवीन ठाकुर ने किया। आभार जितेंद्र सिंह गोड़ापला ने व्यक्त किया। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए जरूर। बहुत अच्छी शुरुआत है। नाहर सिंह जी ने बहुत ठीक ही कहा। कभी कभी चिंतन किया करते थे, जब मैं विद्यानिकेतन में प्रधानाध्यापक था और 1982 में सागवाड़ा के अंदर डूंगरपुर से आकर के इसको प्रारंभ किया था। विद्यानिकेतन की पढ़ाई लिखाई सबको अच्छी तरह से पसंद आई कि संस्कार में विद्यालय है और इसी के अनुरूप कांठल क्षेत्र के अंदर नाहर सिंह जी का संपर्क जब हुआ तो नाहर सिंह जी को ये कहा कि कांठल क्षेत्र का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ शिक्षा का अभाव है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक इस बात को समझ नहीं पाएंगे, सरकार की योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे, हम सबको समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए ये आदिवासी बहुल क्षेत्र का है, कांठल जिसके नाम से है, और आप प्रभावशाली लोग हैं और इसके अंतर्गत कुछ शिक्षा का क्षेत्र चयन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने छोटा सा विद्यालय यहाँ प्रारंभ किया था और उसके बाद में कॉलेज महाविद्यालय के रूप में आपने सागवाड़ा के अंदर कायम किया। शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में भी आपने यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि शिक्षा का स्थान जहाँ पर होता है वहाँ पर हर व्यक्ति इसको चाहता है कि वाकई में इस समय इस युग में शिक्षा की ही ज़रूरत है। गुलाब सिंह जी ठाकुर साहब जब यहाँ आता था मैं मिलता था और बहुत इस क्षेत्र के विकास के लिए बात करते थे। मेरा उठना बैठना भी यहीं रहता था और राजनीति की बात भी हम यहीं करते थे। उनको याद करता हूँ कि वाकई में एक पारिवारिक संबंध आपका जिस तरह से है, बेटे ने इसको उजागर किया और इस क्षेत्र के एक बहुत बड़ा शिक्षा का विस्तार आपने किया है। ये एक बहुत गरीब क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही पुण्य आज हमको दिख रहा है। और ऐसे अवसर पर
जबकि इनकी संख्या भी 1000-1200 के अंदर का मुझे ध्यान में है कि बहुत अच्छी संख्या भी है बच्चों की। और इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम के मंच के ऊपर आना, शायद मैं सोचता कि ये मामूली बात नहीं है। अपने अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर मंच पे देखते हैं तो खुशी होती है कि मेरा बेटा देखो इतना कितना ड्रेस, भले वो करता कुछ नहीं है, खड़ा है, हाथ हिलाता तो भी अच्छा लगता है छोटा बच्चा। ये संस्कार साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का लेखा जोखा वार्षिक समय में हमको करना की आवश्यकता और करते भी हैं। मैं शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके संकल्प से और आपकी सेवा से यह संस्था आगे बढ़ती है और आपके स्वभाव व व्यवहार के कारण से यहाँ अभिभावक आकर्षित होते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से भी और संस्कार से भी बच्चे और अभिभावक अनुभव करते हैं कि वाकई में यहाँ इस विद्यालय में जाना बहुत अच्छा है, बच्चों को भेजना भी अच्छा है। इस प्रकार का कार्यक्रम जब मुझे बात कही कि वार्षिक को, तो मुझे टाइट इतना समय है कि कल राष्ट्रपति परसों पधार रही है, कल ही अभी जस्ट बैठे बैठे फोन आया, कल गजेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं उदयपुर में, माननीय नितिन गडकरी से भी पधारे हैं। इस क्षेत्र की पानी की समस्या खूब है और पानी शायद इस क्षेत्र के अंदर 1 महीना बड़ी मुश्किल से चलेगा, इसके बाद पानी नहीं होगा। उसकी बैठक भी है और मैंने कहा कि पिछले समय 30,000 करोड़ राजस्थान को मिला, इसमें से हमारे यहाँ पर 9 करोड़ रुपया तो इस क्षेत्र के लिए किया था, लेकिन बड़ी योजना में डाल दिया है। इसलिए कल हम ये बात करने वाले भी हैं। और ये 2 टेंडर 2 बार हो गए, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई पिछली सरकार ने। हम बहुत कष्ट में हैं। अगर ये पहले ही टेंडर हो जाता तो शायद काठर को सबसे पहले पानी मिलता। और यह आप सबकी कृपा से जब मंत्री था उस समय में आदरणीय वसुंधरा गुलाब जी कटारे साहब ने कहा था कि नदी सूखी है, बेणेश्वर धाम पर कुछ कनक जी करिए, और मैंने वहाँ पर सोम, माही और झाकम 3 नदियों को बांधने का काम इनका आशीर्वाद से किया और आज बेणेश्वर धाम में पानी मिल रहा है। तो वो इस एनिकेट से मिल रहा है और अभी भी पानी यहाँ की सुविधा नहीं थी, इसलिए बेणेश्वर धाम से ही 594 करोड़ की योजना बना करके ये पानी यहाँ लाया जाएगा और बड़ी योजना से इस पानी को इस क्षेत्र के अंदर स्वच्छ पानी दिया जाएगा। इस प्रकार की बात है, परंतु कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थे जिसके अंदर टेंडर पर टेंडर, जो 20 करोड़ का काम था तो 40 करोड़ कहने लगे, 40 था तो 80 करोड़, यानी डबल रेट डाल करके इस काम को डिले किया है। हम मंत्री जी से कल बात करेंगे और ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाए, वर्क ऑर्डर हो जाए और इसका काम प्रारंभ हो जाए तो हम सबको पानी की व्यवस्था निःशुल्क, बड़ी टंकियां भी बनेगी, हर घर में नल लगेगा, नल में पानी आएगा। ये मंशा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। SHG समूह के द्वारा हमारी माताओं बहनों के लिए जो व्यवस्था की है, लखपति दीदी के नाम से जाना है। 1 करोड़ लखपति दीदी हैं और आने वाले से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ममता डेंडोर जो मावित की है, जो सीधा संवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से किया था, कहते कि मैं ममता डेंडोर और यहाँ की मावित की रहने वाली हूँ और मेरे अंदर लगभग 500 समूह हैं और उसके अंतर्गत मैं इनको संभालती हूँ और जो पैसा हमारी माता बहनों के पास में आता है हम बचाते भी हैं। और मैंने सबने मेरे पास में बचा तो कुआं खुदवाया, मोटर लगाई, खेतों में पानी किया और उसके अंदर सब्जी उगाई। मेरे पति देव सब्जी बेचते हैं, मेरा घर बढ़िया अच्छा हो गया है, मैं आत्मनिर्भर होने जा रही हूँ। मोदी साहब, सर मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ऐसा उसने बताया। ये बहुत प्रसन्नता, पूरे देश के अंदर लोगों ने इसको सुना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इस समय पर मैं कांठल क्षेत्र के अंदर आदर्श विद्या निकेतन संस्था जिस प्रकार से यहाँ पर फली फूल रही है और उसके आधार पर मैं कहना चाहूँ कि आने वाला समय और अच्छा इन बच्चों को शिक्षण मिले, इसके लिए आचार्य दीदियों को भी जो सुविधा उपलब्ध अपनी अनुसार होती होगी, लेकिन फिर भी अपने मन में रखना कि मैं इन बच्चों को मैं भविष्य सुधारने, मेरा एक पुण्य का काम मैं कर रहा हूँ। मानदेय तो बहुत कुछ है, अरे मुझे 130 रुपये मिलता था, डूंगरपुर में था 1970 में, विद्या निकेतन में था, 130 रुपये मानदेय मिलता था। हम देश के लिए काम, बच्चों के लिए काम करते थे। और यहाँ पर 82 में मैं सागवाड़ा आया और सागवाड़ा में भी लगभग 40-50 स्कूल ऐसे संस्था के रूप में खुले। जिस प्रकार से नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन देश के लिए काम, देश में अच्छे बच्चों को निर्माण करना, अच्छे देश के लिए काम आए ऐसे बच्चों का निर्माण करना। आपको आश्चर्य होगा, ये बच्चे जब घर से आपको प्रणाम करके आते हैं, चरण स्पर्श करके आते हैं, वापस या गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ये संस्कार जो है ना ऐसे विद्यालय में ही दिया जाता है, बाकी कहीं नहीं मिलते। और दुख इस बात का है
यहाँ कांठल क्षेत्र के लिए इतना विकास करने के बाद में भी शायद यहाँ पर काली पट्टी यानी कि रोड चारों तरफ निकलने का काम भी मेरे हाथ से हुआ है, यानी कि छोटे से छोटा काम इस कांठल के अंदर हुआ है, लेकिन कुछ नहीं किया काम, वो उसका वातावरण खराब करते हैं। तो शायद मैं सोचता हूँ कि इसका शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के अभाव के कारण इनकी गलती नहीं है। हमारे क्षेत्र में रहने वाले हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी भी कमजोरी बता सकता हूँ कि इनको समझाएं, और ये युवा लोग हैं अपना रास्ता। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।